आज मैं आपके साथ एक चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करना चाहती हूँ। एक 60 ईयर ओल्ड लेडी आई थी हमारे पास और हिस्ट्री ऑफ हिस्टेरेक्टमी 10 साल पहले उसका यूट्रस निकाला जा चुका था, ऑपरेशन चीरा लगा के हुआ था और अब फिर उसको पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा था नीचे से उसके प्राइवेट पार्ट से कुछ बाहर जैसा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बाहर आ रहा है। उसको एग्जामिनेशन पर कंफर्म किया है कि उसको प्रोलैप्स है और इसको हम वॉल्ट प्रोलैप्स कहते हैं। मतलब जब बच्चेदानी निकल जाती है तो उसकी जो छत होती है वो नीचे लटक आती है, साथ में पेशाब की जो थैली थी वो भी नीचे लटक आई थी, जिसको हम सिस्टोसील कहते हैं। अब पेशेंट बहुत ही घबराई हुई थी क्योंकि उसका पहले एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी हो चुका था, एक अपेंडिसेक्टमी का भी स्कार था और एक ट्यूबेक्टमी, मतलब 3 ऑपरेशन उसके पेट से हो चुके थे। अब वो ऑपरेशन के लिए तैयार थी पर उसका शर्त ये थी कि कोई चीरा नहीं लगाइएगा, तो इसलिए फिर हमने इसको वेजाइनल सर्जरी के लिए काउंसिल किया। हमने उसका वेजाइनल सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन और सिस्टोसील रिपेयर किया। इसमें हमने नीचे का जो रास्ता है आपका वेजाइना उसी के थ्रू गए और जो सर्जरी है बिना किसी चीरे के, बिना किसी टाँके के जो बाहर दिखता हो उसके बिना हमने उसको पूरा कंप्लीट किया। उसके ब्लैडर जो पेशाब की थैली नीचे आ गई थी उसको भी ऊपर सेट किया और पेशेंट विदिन 48 आवर्स पेशेंट घर गई और 1 हफ्ते बाद जब पेशेंट आई तो बहुत ही खुश थी, उसके सारे सिम्टम्स ठीक हो चुके थे। अब यहाँ पे एक प्रश्न जरूर उठता है और कई पेशेंट्स पूछते भी हैं कि ऐसे में क्या लैप्रोस्कोपी बेहतर नहीं होती? पर वेजाइनल सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन लैप्रोस्कोपिक रिपेयर से भी बेहतर है, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पर मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी हों, ओबेसिटी मोटापा हो या एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट हाई रिस्क होती है। ऐसे पेशेंट्स में वेजाइनल सर्जरीज बेहतर होती हैं क्योंकि आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाता है, आपको जो सर्जरी के दौरान जो आपको न्यूमोपेरिटोनियम मतलब पेट में हवा भर के जो हम सर्जरी करते हैं उन सब रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज है मेश, जो कि हम यूज करते हैं, कई चीजों में यूज करते हैं। जालीदारी एक चीज होती है जिसके कारण हम सपोर्ट लेते हैं ताकि हम जो यूट्रस है या फिर जो बच्चेदानी निकालने के बाद जो छत है उसको ऊपर हड्डी पे लटकाते हैं। मेश लगाने के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि वो कभी कभी जो चमड़ी होती है उससे छिल के बाहर आने लगती है, इसलिए अब हम मैश लगाना कम कर रहे हैं। हम नेटिव टिश्यू रिपेयर मतलब मरीज का जो खुद का टिश्यू उसी को यूज कर रहे हैं। इसमें हम ऐसे ही करते हैं, जो खुद का मरीज का टिश्यू उसी से हमने उसको सपोर्ट किया और सर्जरी हमने पूरी की।